चल बेटा चल चल। तो हम लोग हाँ फार्मूले वगैरह सब देख लिए थे, हम लोगों ने क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन 2-4 हम लोगों ने पिया भी था, मतलब फार्मूले जब लिख रहे थे। आज हम लोग सब डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक एक बच्चा मेरे साथ करेगा, हर किसी का राइट आंसर आना चाहिए, है ना भाई। फॉर्मूले भी मैं पूछूंगा, आप लोग रिवाइज किए होंगे, प्रैक्टिस किए। बेटा घंटे से बैठ जा, नीचे कोई दिक्कत है? बैठ नहीं पा रहे बेटा? थैंक से बैठ, चल पढ़। ये फॉर्मूले वगैरह हो गए थे, हमने सब सब देख लिए हैं, अब लिखेंगे पढ़ेंगे बस क्वेश्चन। अब इसका ये क्वेश्चन किया था क्या शायद हम लोगों ने, ये किया था ना लास्ट क्लास में, ये भी किया था क्या? चलो इसको करते हैं भाई, देखो ये भी किया था ना शायद। अच्छा ये किया था क्या बच्चा? ये भी किए थे कॉस्ट वाला, ये आया था क्या इसका? ये भी आया था क्या? चलो अब इसको करते हैं बेटा, चलो आ जाओ, चलो मेरे साथ सब लोग करो। इसमें क्या क्या डेटा दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड करने के बाद इसमें जो डेटा दिया होगा उसको लिखेंगे, फिर जो पूछा जाएगा उसके लिए देखेंगे क्या फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, फिर उसको प्रोसेस कर देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज कितना दिया है, 6√3। तीनों का जो सम दिया है इसमें कितना दिया भाई, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों का जो सम दिया है वो कितना दिया है, 6√3 सेंटीमीटर। मतलब L प्लस बी प्लस एच कितना दिया बेटा बता, L प्लस बी प्लस एच कितना दिया, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट इक्वल टू कितना दिया बच्चा, 6√3। कोई टेंशन की बात नहीं। और क्या दिया है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर। जो डायगोनल की लेंथ है, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 2√3। लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा प्लीज, लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा बताओ, रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बच्चा, 2√3। दिस इक्वेशन 2। हमें करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितने जन को याद है, TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बता बेटा, नहीं ऐसे बताओ। हाँ 2 टाइम्स आप ब्रैकेट में क्या है, LB प्लस BH प्लस क्या था, HL। करो इसको। तो टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है भैया, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस क्या होगा, HL। ये हमने निकालना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेजेंडरी क्वेश्चन है, और कितने जन कर सकते हैं मुझे बताएं, ये हमने निकालना है। और डेटा हमारे पास सिर्फ ये है, क्या है, L प्लस बी प्लस एच इक्वल टू दिस, और L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मतलब जो भी ये रूट में इक्वल टू करके ये दिया है, हमें निकालना है 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BS प्लस HL की वैल्यू निकालनी है। टोटल सरफेस ये ऑफ द क्यूबॉइड। कितने लोग कर सकते हैं, फटाफट करिए, आप सभी के पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट के बाद मैं करूंगा, जल्दी से करिए, फटाफट करिए। चैलेंज तो यही है ना बेटा, नए क्वेश्चन है, इनको देखो कैसे करोगे हैंडल, कैसे सॉल्व करोगे, यही तो समझना है ना, यही तो हमें कॉन्सेप्ट बनाना है। इसको देखो, इसको कैसे करोगे सॉल्व, बताओ जरा, दिमाग काम नहीं कर रहा है? अच्छा मुझे बताओ, अगर L प्लस बी प्लस एच दिया है, मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा, अगर मैं एक फॉर्मूला पूछूं आपसे, सर 2 पूछिए, अरे पहले एक तो बता दे। आप मुझे बताओ A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, कितने जन को पता है ये फॉर्मूला, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, बता। हाँ प्लस में बोलो बेटा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस क्या होता है बेटा, BC प्लस क्या हो जाएगा, CA। कुछ दिमाग की बत्ती जली क्या? अगर मैं यहां लिखूं क्या, L प्लस बी प्लस एच, मतलब जो भी है इसका होल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे यहाँ, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ क्या होगा यहाँ, LB प्लस क्या होगा, BH प्लस क्या होगा, HL। हमें निकालना क्या है, हमें यही वैल्यू निकालनी है, हमें यही वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताओ, तो मुझे ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए, क्या ये हमें क्वेश्चन में दिया है, L प्लस बी प्लस एच दिया है, L प्लस बी प्लस एच दिया है, ये कितना है, 6√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ये रूट में करके दिया है, इसकी मैं स्क्वायरिंग कर दूं, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जरा, 2√3 का क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर डायगोनल की लेंथ दिया है कितना हमारा, 2√3, डायगोनल की लेंथ का मतलब क्या है, रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू दिया है 2√3।
अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो भैया यहां से रूट हटेगा, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के प्लेस में क्या रख सकते हैं, 2√3 का स्क्वायर। और ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, कौन सा भैया, 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस क्या हो गया बी एच प्लस क्या हो गया एच एल। कोई टेंशन की बात नहीं। 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, कौन बताएंगे, 6√3 का स्क्वायर क्या होता, तुम बताओ शिवम, 6√3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, बताओ 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, आओ 6√3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, बताओ चलो बताओ क्या होगा 6√3 का स्क्वायर, निकालो, लो मल्टीप्लाई करो यहीं कोने में कर बेटा, लो 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 और देखो 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, निकाल। हाँ 6√3 का स्क्वायर बेटा यहाँ से ये होता है इरेजर। अब मिटाओ इसको, चलो, अरे हाथ से नहीं बेटा, पेन से ही कर ले, चलो बस बस बेटा, बस एक बार टच कर लो हट जाएगा बेटा, वो इरेजर नहीं है। चलो 6√3 का स्क्वायर, हाँ हाँ फिर और क्या होगा, क्या आएगा बेटा, हाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे बेटा, हाँ स्क्वायर करना नहीं आ रहा अभी तक तुम्हें, हाँ बैठ बैठ जल्दी, पागल नहीं तो चलो इधर, हाँ तुम इधर इधर आ तो इधर पहले इधर आ, चल 6√3 का स्क्वायर, 6√3 का स्क्वायर क्या होगा, चल बता, देख ले कहाँ, चलिए 6√3 का स्क्वायर लिख, हाँ हाँ लिख लिख, कुछ नहीं कर रहे हैं, लो लिख। इतना टाइम लगाओगे लिखने में, मतलब स्क्वायर लिखने में इतना टाइम लग रहा है बेटा, अच्छा जल्दी लिख, हाँ हाँ वही आंसर हो गया, कब निकलेगा, हाँ निकाल 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 जल्दी निकाल, कहीं निकाल, इतना पहुंच गया, 9th में पहुंच गया बेटा, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आ रहा है तुम्हें, हाँ चलो इधर इधर, हाँ चल पहले लिख दो, कर कैसे किया, हाँ 6 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर क्या होगा, गुड, देखो फेस करो बेटा, सामने करो, बहुत अच्छा, देखो इसका नाम अनमोल है, इस लड़के ने करके दिखाया, इसके लिए ताली बजाओ, ला जो बेटा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, बहुत अच्छे, देखो ये होता है बच्चा, बेटा यही फेंके थे इसीलिए इसी से मारे, अच्छा हुआ कुछ और नहीं फेंके थे, नहीं तो भैया 6, हाँ देखो बेटा 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 6√3 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा, बेटा बेटा बस बस बेटी, अब ध्यान रखो, तो 6√3 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, देखो जिनको नहीं आया मेरे शेर का आएगा, धट स्क्वायर नहीं निकाल पा रहा है, अरे 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रूट हट जाएगा 3, अब 36 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा कितना जाएगा 108, 108 थी, क्या जाएगा हमारा आंसर, 2√3 का स्क्वायर क्या होगा बताओ दोनों लोग, हाँ फिर बेटा, ओ बेटा देखिए 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, अब बेटा अब तो मतलब मुझे लगता है ये लिक्विड से इनको असर नहीं करेगा, सॉलिड चीज चाहिए थोड़ा 6√3 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 108,
2√3 का स्क्वायर कितना आ गया 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस क्या हो गया BH प्लस क्या हो गया HL, है ना बेटा। हमें ये पूरी वैल्यू चाहिए ना, इसको ट्रांसफर करके माइनस कर लेंगे। 12 इस साइड आएगा तो माइनस होगा, 108 में 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 96 आ जाए। 2 टाइम्स ऑफ क्या हो गया LB प्लस क्या हो गया BH प्लस क्या हो गया HL, यही तो टोटल सरफेस एरिया है भैया। कितना आ गया 96 किसी ऑप्शन में दिया है क्या? हाँ, सी ऑप्शन इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसको देखो, लिखो, नोट करो। हाँ बेटा देखो, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो इसको आप लोग। हर चीज़ अपना समझना है अच्छे से, एकदम स्टैंडर्ड उसमें आपको कराया जा रहा है, बढ़िया बताया जा रहा है। आप लोग समझो इसको, देखो और प्रैक्टिस करो, हर चीज़ आपको समझ में आएगा अपने आप ही। लिख लिया बेटा? फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। चलो ये फार्मूला हमने लिख दिया, देखो बॉक्स में, ये सब चीज़ लिखते चलो, याद करते चलो, रिकॉल करते चलो, यही सब समझदारी है बेटा, समझे? अंडरस्टैंडिंग बना के चलो अपनी सब, है ना। अब यहीं से नॉलेज सब अपनी क्या करो, इन्हेंस करो, बूस्ट करो भैया, खुद को मॉडिफाई करो टाइम के साथ, तभी पढ़ने का मज़ा है, नहीं तो फिर क्या है, बेकार है बेटा। चलिए बढ़े हम लोग, हटाएं से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कितने जन करेंगे जरा मुझे बता। फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर बाई 10 मीटर बाई 5 मीटर। तो जो पहले लिखा होता है वो लेंथ होता है, जो दूसरे नंबर पर लिखा होता है ब्रेड्थ होता है, तीसरे नंबर पर लिखा होता है। तो मैक्सिमम कितनी लेंथ की रॉड हम प्लेस कर सकते हैं? जैसे हमारा रूम है, इसमें मैक्सिमम कितनी लेंथ की रॉड हम भाई रख सकते हैं इसमें? जो इसकी डायगोनल की लेंथ होगी मैक्सिमम उतनी ही लेंथ रख सकते हैं कि नहीं? तो डायगोनल की जो लेंथ होगी वही मैक्सिमम रॉड की क्या हो जाएगी लेंथ। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ही क्या होगी मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रॉड। तो कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, रूट में L स्क्वायर प्लस क्या होगा B स्क्वायर प्लस क्या होगा H स्क्वायर। इसको कैसे निकालोगे? L कितना है जरा बताना, 10, ब्रेड्थ भी कितना है हमारा बताओ 10, और ये कितना है 5 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, दूसरे 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और ये इसका स्क्वायर कितना हो गया 25। ऐड कर लेगा बेटा कितना होगा 225। 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा? स्क्वायर रूट निकालना आता है बच्चा? आओ दोनों लोग यहाँ आओ, दोनों लोग उठ के आओ, आओ। हाँ बेटा कराओ, जल्दी करो, जल्दी से करके दिखा बेटा। बेटा कर, प्रैक्टिस जब तक करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। करो भाई सब लोग करो, कॉपी पे अपने सब लोग निकालो। 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कैसे निकाले बेटा? वाह बेटा वाह, हर बार तो ऐसे नहीं पता होगा, निकालना आना चाहिए ना बच्चा। कैसे आया 15 बेटा? रुके रहो बनी, हमारे अनमोल रतन बताएंगे। बता कैसे बेटा? देखो जुगाड़ से लिख दिए बेटा, पहले करना सीखो। 225 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? पहले इसको 3 से डिवाइड करो, क्या हो गया 7, फिर 3 से डिवाइड करो, फिर कितना हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे क्या होगा 5, फिर करेंगे, ये इसका होगा प्राइम फैक्टर। 3 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया? जब स्क्वायर है रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, कितना हो गया, ये आएगा ऐसे 15। निकालते हैं प्राइम फैक्टर, फिर जिनके जिनके पेयर बन गए उनको बाहर कर लेंगे, एक एक मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 15 मीटर इज द व्हाट। तो टेंशन नहीं, मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये देखो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जरा। द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर इज पुट इन ए व्हाट रूम ऑफ डायमेंशन। इसका डायमेंशन कितना होगा, अभी तो निकाले थे ना 10 10 5 का कितना आया था 15, कितना आया था बेटा 15। वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, बाकी पैटर्न आपका पूछने का बदला यहाँ पर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है, ये एग्जाम है, देखो कोई इंट्रेंस हुआ था 2011 में,
हाँ, आईएमओ का एग्जाम होता है, बताइए मिलिट्री का होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। आईएमओ का एग्जाम होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन का ये एग्जाम होता है, उसमें होता है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन प्लॉट इज 80 मीटर, उसका जो पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब क्या है, बाउंड्री की लेंथ, बाउंड्री की जो लेंथ है गार्डन की वो कितनी है, 80 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, उसकी एक साइड का कौन सा लेंथ हो सकता है, मुझे बताओ। रेक्टेंगुलर गार्डन है भैया, गार्डन है तो गार्डन का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बेटा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये कितना दे दिया, 80। ये इसकी लेंथ है, ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। रेक्टेंगल में हम जानते हैं आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। जो पेरीमीटर है वो क्या है, 80 मीटर है। तो पूछ रहा है इसमें क्या क्या है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड, इसमें से कौन सा इसका एक क्या हो सकता है, साइड हो सकता है। अब इसमें कुछ और नहीं दिया, बस इतना ही दिया है, अंडरस्टैंड करना, इसको अच्छे समझना। बेटा देखो 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर। भैया अगर 80 है, अगर क्या है 80, बेटा 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 प्लीज बेटा राजकुमार बेटा, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, L प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 40। अगर ये 40 ही आ रहा है दोनों का सम, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को सम करने पे कितना आ रहा है, ये 40 आ रहा है। जब ये सम करने पे ही 40 आ रहा है तो क्या सम क्या कोई 40 हो सकता है, क्या 40 हो सकता है क्या, अरे 40 हो गया तो केवल लेंथ ही होगा या तो केवल ब्रेड्थ ही होगा, इसका तो दूसरा कोई है ही नहीं, तो मतलब 40 तो नहीं हो सकता। और 50 का तो सवाल ही नहीं उठता भाई, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों का सम 40 है, ये तो अकेले कह दिया 50, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो सकता है फिर, 30 हो सकता है। तो केवल कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन। क्वेश्चन देखो कंपटीशन के कैसे आ रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं, जो आप पढ़ रहे हो वही सब है, कुछ नया है क्या, लेकिन थोड़ी सी स्मार्ट थिंकिंग आपको राइट ऑप्शन पे पहुंचा देगा। ये सब एनालिसिस करना आना चाहिए, यही मैं सोचना सिखा रहा हूं आपको, ताकि आपका कंपटीशन, आपके एग्जाम सब अच्छे से आए। हर बार चीज़ों को सॉल्व करना ही जरूरी नहीं होता, कई बार एनालिटिकली समझ लेना ही अपने आप में क्या होता है, आंसर तक पहुंचा देगा आपको। अंडरस्टैंड करो, इसलिए हर चीज़ दिखा रहा है आपको, स्टैंडर्ड अपकमिंग कंपटीशन, हर किसी का लेवल आपको दिखाया जा रहा है आपके लेवल के हिसाब से। अब समझो, इसको करो। अब देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको जरा समझो, इसमें क्या दिया है। हमीद हैज बिल्ड ए क्यूबिकल वाटर टैंक विथ क्या दिया है, लीड फॉर हिज हाउस, मतलब जो भी है। फिर इसमें दिया है विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द वॉट बेस covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen. डजन का मतलब क्या है, 12 किया, 12 का कॉस्ट कितना है 360, तो एक का कॉस्ट कितना आएगा जरा बताना। अगर 12 का कॉस्ट है 360 तो एक का कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ व्हाट, कॉस्ट ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लो भैया, रुपीज के कितना आ जाएगा ये, 360 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा ये, बोलो कितना आएगा बेटा, कितना आया, 30 रुपीज। एक टाइल का जो कॉस्ट आ गया वो 30। अब काम हमारा यही होगा कि नंबर ऑफ टाइल्स हम निकाल लें, क्या निकाल लें भैया, नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लें तो पता चल जाएगा कितना कॉस्ट आएगा हमारा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया जा रहा है पहले समझो। हमीद हैज बिल्ड ए क्यूबिकल वाटर टैंक विथ लीड फॉर व्हाट इज हाउस विथ ईच आउटर एज 1.5 मीटर लॉन्ग, जो आउटर एज है वो कितना है भैया, 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। ही गेट्स द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस, बेस को एक्सक्लूड करके, मतलब बेस को नहीं ले रहा है, तो टैंक में कितने साइड बचे फिर, अगर हम बेस को नहीं ले रहे हैं तो कौन कौन से साइड बचे, टैंक में कौन कितने साइड बचे भैया, फिर अगर कोई टैंक बेस को हटा दिया कितना बचा, टोटल 5 बचा। अब क्या कह रहा है, he gets the outer surface tank excluding the base covered with square tiles of side, जो टाइल हमने यूज किया है, टाइल का जो शेप है वो कैसा है भैया, स्क्वायर शेप में, कैसे शेप में है भैया, स्क्वायर शेप में, और उसकी जो एज है, जो साइड है वो कितनी दी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, इधर भी ए है इधर भी ए है, ये स्क्वायर शेप में है वो कितना है 25 सेंटीमीटर, टाइल्स यूज करना है अपने को, ये दिया है इसमें। फाइंड हाउ मच ही वुड स्पेंड फॉर द टाइल्स if the cost of the tile is 360 per dozen, तो टैंक में कितनी साइड बनेंगे अभी मुझे बताओ, अगर कोई टैंक बनाएंगे तो हम 1 2 3 4 और एक ऊपर क्या बन जाएगा हमारा, अब बेस का तो कवर नहीं करना है, एक्सक्लूड करना है उसको, टोटल कितना बन गए 5, और इसकी लेंथ कितनी है जरा देखना,
एज की लेंथ कितनी है, मतलब एक साइड का जो डायमेंशन है वो कितना है 1.5 मीटर। अगर 1.5 है तो ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना बच्चा, 1.5 है तो इससे क्या बनेगा स्क्वायर, मतलब इधर भी जो लेंथ है कितनी है 1.5 और ब्रेड्थ भी इसकी कितनी होगी 1.5 मीटर में है बच्चा, ये किस में आएगा मीटर में, और इसकी हाइट भी कितनी आएगी बच्चा बता, हाइट भी कितना आएगा इसका 1.5 मीटर, यही कह रहा है ना। तो हम इसका एरिया निकाल लें और एक टाइल का एरिया निकाल लें, टोटल 5 फेस का एरिया निकाल लें और एक टाइल का एरिया निकाल लें। टोटल एरिया को हम एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, बोलो जरा बोलो। तो टोटल एरिया ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग ब्लेस कितना हो जाएगा बताओ, टोटल एरिया ऑफ क्या लिखोगे बेटा, टोटल एरिया ऑफ व्हाट, या सरफेस एरिया ऑफ टैंक एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग व्हाट बेटा बोलो बेस। अब देखो टोटल 6a² होता है, अभी यहाँ क्या लिखेंगे 5a², हालांकि यहाँ a के प्लेस में हमने l यूज किया है तो क्या लिखेंगे यहाँ 5l², क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट इसकी तीनों क्या है सेम है। वो कितनी है 1.5, तो कितना होगा ये मल्टीप्लाई करने पे बताओ बेटा, 5 × 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 2.25, और मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, ये कितना आएगा बच्चा 11.25 आएगा, क्या 11.25 मीटर आएगा क्या स्क्वायर, अरे 11.25 आएगा क्या, मल्टीप्लाई करो ना, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 हो गया 12, 5 2 जा 10 और कितना हो जाएगा 11, ये आएगा ना 11.25, ये आएगा मीटर स्क्वायर। अच्छा टाइल का जो साइड है वो कितना है भैया 25 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालूंगा तो कितना आएगा टाइल्स का, एक टाइल का एरिया क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625, लेकिन ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, किस में आएगा, और ये हमने टैंक का जो एरिया निकाला ये किस में है मीटर स्क्वायर में। अब मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमने कहा मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए 10,000 से, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻², या 100 सेंटीमीटर, तो मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 10 की स्क्वायर का स्क्वायर होगा 10⁻4 हो जाएगा, 10⁻4 का मतलब कितना होता है 10,000 होता है। तो इस मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए जरा देखना, इसका जो एरिया यहाँ से बनेगा वो कितना होगा 11.25 इंटू क्या होगा 10,000, 10,000 का मतलब 10⁻4, तो ये कितना हो जाएगा 1125 और क्या होगा 00 आ जाएगा, और ये किस में हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है, क्या निकालना है अपने को, निकालना क्या है बच्चा बता, नंबर ऑफ टाइल। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकलेंगे बताओ, तो यहां से लिखोगे नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स यूज्ड कैसे निकलेगा, टोटल टैंक का एरिया कितना है भैया 1125 अपॉन 1 टाइल का एरिया, 1 टाइल का एरिया कितना है 625। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा बच्चा बता, इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा, इसको डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा बताओ, डिजिट कैसे बड़ी हो गई बेटा, अरे 25 से करेगा 25 2 जा 25 25 25 4 जा 100 हो गया, ये हो जाएगा 125, 25 5 जा दिस 125 00, फिर 25 से करेंगे कितना हो जाएगा 25 1 जा 25 200, 25 8 जा 200, 18 आएगा क्या बच्चा, नंबर ऑफ टाइल्स 18 आ रहे हैं क्या, नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए 18 ही आएगा, देखो डिवाइड करने पे। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, आप टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, एक टाइल का कॉस्ट कितना है 30, तो 18 का कितना होगा ₹18 इंटू क्या हो गया 30, कितना आ जाएगा टोटल 540, 180 आ रहा है बेटा, 180 आ रहा है तो 180 ले लेंगे राजकुमार, 180 आ रहा है बेटा 180 ले लेंगे 180, ऐसा क्या है 180 आ गया 180 कर लिए, तो 180
एक नंबर ऑफ टाइल्स कितने आ गए 180, और टोटल एक टाइल का कॉस्ट कितना है 30 है, तो 180 का कितना होगा 180 इंटू 30 कितना क्या ₹5400। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ बेटा समझो, लेवल को समझो, एग्जाम के क्वेश्चन को समझो, और नहीं है लेवल तो भैया उसको प्रैक्टिस गए। अलग अलग बैठो दोनों लोग, पढ़ाई पे फोकस करो बस। समझ गए इसका सोल्यूशन? यहाँ 6a² क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बेस को एक्सक्लूड किया गया है, हटाया गया है, रिमूव किया गया है। तो 5 ही फेस होंगे, 5 होगा तो 5a²। तो भैया एरिया आ गया, मीटर स्क्वायर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज किए, 10,000 से या 10⁴ से मल्टीप्लाई किए। एक टाइल का एरिया क्या आया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने होंगे तो टोटल एरिया को क्या किए, एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दिए। नंबर ऑफ टाइल्स आ गए, एक टाइल का कॉस्ट पता है हमें 30 है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 30 इंटू क्या हो जाएगा 180, 5400 आ गया। कोई टेंशन की बात? आसान है क्या? इजी है ना एकदम? ये देख लो, कैलकुलेशन को समझो, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो बेटा। क्वेश्चन सब ऐसे ही रहेंगे, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप लोग फंस जाते हैं, फिर क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ो, इसीलिए पूरा बेस बनाया जा रहा है, फाउंडेशन बनाया जा रहा है, ताकि आपकी भी लेवल बढ़ते रहे। मूव करें हम लोग, यहाँ तक का सफ़र ठीक है अपना? हाँ बेटा, हटा दो भैया। डन, आया समझ में? अब देखिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बेटा इमेज देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है बेटा। मैरी, अरे MARR नहीं लिखा है? हाँ हाँ, मैरी wants to decorate her Christmas tree. She wants to place the tree on, क्या दिया है, on a wooden box covered with colored paper with picture of Santa Claus on it. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. If the box has length, breadth and height as 80 centimeter, 40 centimeter and 20 centimeter respectively, how many square sheets of paper of side 40 centimeter would she require? कितने पेपर उसको इस तरह से चाहिए? बेटा सरफेस एरिया नहीं है, वॉल्यूम से काम चलेगा। या किससे काम चलेगा? वॉल्यूम से। किससे काम चलेगा? पूरा सरफेस एरिया निकाल के जो भी इस तरह से करोगे तो कितना आएगा? अच्छा शीट पेपर बनाकर वो सेंटा क्लॉज बना के उसके ऊपर रखना है? ओहो, मतलब जिसके ऊपर ये रखा है ना ये ट्री, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को बनाना है। इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है। लेंथ कितनी है इसकी बताओ? ये शीट है, ये शीट का डायमेंशन कितना दिया है? ये शीट है बेटा, इसका जो साइड है वो कितना है 40 सेंटीमीटर दिया है। इसका जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है वो कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। क्या दिया है और क्या दिया है? कितनी शीट यूज़ करनी है हमें ये देखना, कितनी शीट हमें यूज़ करनी पड़ेंगी तो सो दैट हम ये बॉक्स बना सके जिसके ऊपर ये रखा है सेंटा क्लॉज का वो ट्री, है ना भाई? तो हमें अंदर का स्पेस तो चाहिए नहीं, बाहर को कवर करना है। बाहर को कवर करने के लिए हमें क्या चाहिए? इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया अब क्या है? इस क्यूबिकल मतलब क्यूबॉइडल जो भी हमारा बॉक्स है इसका निकालें। तो इसका TSA कितना आया? TSH नहीं बेटा, TSA है। TSA कितना आया? हाँ, 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस क्या होगा बेटा? BH प्लस क्या होगा? HL। तो 2 टाइम्स ऑफ LB क्या होगा भैया? L इंटू बी मतलब 40 इंटू 80 कितना होगा? 3200 प्लस B इंटू H 40 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 800 प्लस क्या होगा? H इंटू L, H कितना है 200, L कितना है 1600 हो गया बेटा। सबका सम करो बच्चा, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना होगा 56, 5600 मल्टीप्लाई कर ले बेटा, तो 112 00 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया।
टोटल सरफेस एरिया अब क्या आ गया हमारा, उस बॉक्स का आ गया। शीट का एरिया क्या आ गया भैया, जो हमारा शीट पेपर है उसका एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर शेप में है ना ये, और 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड, कितनी सीट हमें चाहिए, हाँ नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड कितना होगा भैया, टोटल सरफेस एरिया उसका क्या है, उससे डिवाइड कर लेंगे इसको, 1200 दिस होल अपॉन कितना होगा 1600, कर लेगा बेटा, 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। कितने टाइम्स आएगा ये, 7 टाइम। कितनी शीट पेपर चाहिए इस तरह से हमें, 7 शीट पेपर चाहिए, सो दैट हम वो बॉक्स बना सकें जिसके ऊपर क्या करें हम, सेंटा क्लॉज का वो ट्री रख पाए। ठीक डन, ये एरिया आ जाएगा ना 40 का स्क्वायर 1600 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 7 सीट हमें यूज करना पड़ेगा उस तरह का बॉक्स बनाने के लिए जिसके ऊपर ये सेंटा क्लॉज का ट्री रखा गया बेटा, समझे मेरे सेंटा क्लॉज, देख ले बेटा। अब ऐसे बैकग्राउंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिजाइन करके, समझ रहे हो ना, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, ये सब अच्छे क्वेश्चन बेटा, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनके लिए एडिशनल एफर्ट लगाओ, अलग से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने से ही थोड़ा सा तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता क्या होगी, डेवलप होगी, बिल्ड होगी। कुछ बिल्डअप करना है तो नया सीखना पड़ेगा, नया प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, सेम एफर्ट से नई चीज सीख पाओगे क्या, नहीं, नई चीज सीखनी है, नई चीज जाननी है तो क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर ये लेवल बनेगा। बाकी मैं इसको शेयर कर दूंगा जरूर, देखो इसको नोट करो, पढ़ो बेटा, जानो, लगाओ अपने आप को, झोंको, तब जो बन के निकलोगे आप हीरा रहोगे, नहीं तो बेटा फिर कोयले की तरह जलते रहोगे, हीरा तो बन नहीं पाओगे इतना जल्दी, क्योंकि हीरा जो बनता है बहुत ताप बहुत दाब सहता है, तब जाकर बनता है वो कोल हीरा। वो ताप और दाब सहने की क्षमता रखो, तब जाकर हीरा बन पाओगे। नेचर से सीखो, यही सब नेचर हमारा सिखाता है। सूरज की तरह चमकना है तो जलना सीखो पहले, कोयले से हीरा बनना है तो ताप और दाब सहना सीखो पहले, तब जाकर बन पाओगे बेटा। दाब लगेगी तो बेटा इनका बहुत कुछ निकल जाएगा। चलो लिख लिया, इसको हटाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ अब बेटा ये तो, हाँ द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज 5 सेंटीमीटर, विड्थ इसका कितना है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था क्यूबॉइड का, कौन बताएगा, L इंटू बी इंटू क्या होता है बेटा H, लेंथ कितना है इसका 5, ब्रेड्थ कितना है, हाइट कितना है 4 है, कितना आ जाएगा भैया, सेंटीमीटर क्यूब होगा या स्क्वायर होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम है, हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। इजी क्वेश्चन है ये, इजी पीजी क्विजी टाइप का है ना भैया, बहुत आसान। अब देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 216 क्यूबिक यूनिट एंड इट्स डायमेंशन आर 6 यूनिट 3 यूनिट एंड बाई वॉट 6 यूनिट, मतलब हाइट नहीं दिया इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोगों ने लिखा, वॉल्यूम v इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी इंटू क्या होता है बेटा H, और ये कितना दिया है 216, लेंथ कितना है, हाँ लेंथ कितना है बच्चा 6, विड्थ कितना है इसका 3, और हाइट क्या दिया है x, यही हमने निकालना है। हो पाएगा क्या भैया, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 216 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 6 इंटू 3, कर पाओगे क्या, 6 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 36, 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा बेटा 12 यूनिट, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 12। अच्छा क्वेश्चन है ये भी समझना, कोई एक डायमेंशन नहीं दिया है, बाकी 2 डायमेंशन दिए हैं, इसका वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, x निकल जाएगा क्या, बहुत टफ है क्या इसको समझना, बहुत ज़्यादा आसान है। तो बेटा 2 इक्वेशन दिया है और का चमत्कार करोगे, एक इक्वेशन से तो एक ही अननोन निकलेगा ना, 2 अननोन होंगे तो 2 इक्वेशन चाहिए, 2 कंडीशन होंगे या उनमें कुछ रिलेशन दिया होगा तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे नहीं होगा। ठीक है भैया, मूव करें हम लोग, तेज करो भैया।
करिए, इसको समझिए, प्रैक्टिस करिए, इसमें कुछ है नहीं, बस समझने की बात है बेटा। समझना वही है जो नहीं समझ पाया आज तक। ठीक, फिर क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द कास्ट ऑफ डिगिंग ए पिट ऑफ क्यूबॉइडल शेप डायमेंशंस ऑफ विच आर 5, 6 एंड 3 एट द रेट ऑफ दिस। पहले इसका वॉल्यूम निकालो। रेट दिया है आपको, रेट कितना है 35 पर मीटर क्यूब, हमें वॉल्यूम निकालना होगा। तो v इक्वल टू, देखो लेंथ कितना दिया है 5, ब्रेड्थ कितना दिया है जरा बताना 6, और हाइट कितना दिया है इसका 3। वॉल्यूम निकाल लो पहले। वॉल्यूम v इक्वल टू क्या होगा, एल v इक्वल टू क्या होगा, एल इंटू वी इंटू एच। 5 इंटू 6 इंटू क्या हो गया 3, कर ले बेटा। कितना आएगा यहाँ, ये कितना आएगा 5 6 जा 30, 33 जा कितना हो जाएगा ये 90 मीटर क्यूब। तो जब हम कॉस्ट की बात करेंगे तो हर एक मीटर का कॉस्ट कितना है 35, तो इतने मीटर का कितना आ जाएगा 90 इंटू क्या हो जाएगा 35, मल्टीप्लाई कर ले बेटा, कितना आ जाएगा रुपीज़, कितना आएगा बेटा बता। 0 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, हाँ 3150। कहीं ऐसा दिया है क्या ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। वॉल्यूम निकाल लेंगे, पर मीटर क्यूब का दिया है कॉस्ट, जितना वॉल्यूम आया उसको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा, है ना भैया। कोई टेंशन? समझना ऐसे क्वेश्चन को और आराम से करना सीखिए, फॉर्मूले समझिए, हर चीज़ को समझते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, वैल्यू क्या दिया है, इसका क्या मतलब है, हर चीज़ जानना समझना बहुत क्या है ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भैया, चलिए बहुत आसान सी बातें हैं ये, ईजी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्लैंक्स ऑफ डायमेंशन 4 मीटर 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। यूनिट को बहुत ध्यान से देखना, सबको सेम बना के चलना हमेशा, या तो सबको मीटर में लिख देना या तो सबको, जैसे ये 4 मीटर दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए, हाँ दैट कैन बी क्या दिया है, स्टोर्ड इन ए पिट विच इज 16 मीटर लॉन्ग 12 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप इज, क्या निकालना है नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है वो प्लैंक्स निकालने। तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका भैया द वॉल्यूम ऑफ व्हाट पिट, हाँ तो वॉल्यूम ऑफ पिट कितना होगा भैया, वॉल्यूम ऑफ पिट, इस पिट का वॉल्यूम कितना दिया जरा बताना, 12 इंटू क्या है भैया, सॉरी 16 इंटू क्या होगा 12 इंटू क्या है भैया 4, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे भैया। अब ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा मीटर क्यूब में आएगा बता बेटा, तो अभी लिख देते हैं इसको, बाकी डिवाइड तो करना ही रहेगा। तो 16 इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये हो गया मीटर क्यूब। अच्छा वॉल्यूम ऑफ प्लैंक, वॉल्यूम ऑफ ए प्लैंक कितना है भाई बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ ए प्लैंक, इस प्लैंक का वॉल्यूम कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है बेटा, लेंथ कितनी है इसकी 4, और अगर इसको मीटर में लिखना कहें क्या लिखाएगा 0.5, इसको भी लिखोगे क्या होगा 0.2, यही होगा ना। अरे सेंटीमीटर को मीटर में लिखेंगे क्योंकि यूनिट हमेशा सेम बना के रखना है, 50 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है 100 से डिवाइड करेगा 0.5, 20 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है 100 से डिवाइड करेगा क्या आएगा 0.2, 100 से डिवाइड करोगे, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आया 2 आएगा, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा भैया 0.4 आ जाएगा, 0.4 मीटर क्यूब, इस प्लैंक का वॉल्यूम आ गया 0.4 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ प्लैंक कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स, नंबर ऑफ प्लैंक्स, अगर उस प्लैंक के हमें नंबर निकालने तो क्या करना पड़ेगा, स्पीड के वॉल्यूम को क्या करना है, स्पीड के वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम ऑफ ए प्लैंक, एक प्लैंक का वॉल्यूम कितना है 0.4 है। अब वहां क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, इसका लॉजिक समझ में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन की कोई खास जरूरत है, जब डिवाइड करना ही है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको इससे करेगा भैया कितने टाइम्स आएगा 10 टाइम्स, तो 12 इंटू 16 कर ले भैया, 16 टू जा कितना हो गया 32, 0 एक है लगा दो भाई, और 16 1 जा 16, 3 कितना हो जाएगा 19, कितना जाएगा 1920। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है क्या, ऑप्शन बी इज द व्हाट करेक्ट ऑप्शन। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने टोटल स्टोर किए जा सकते हैं ऐसे पिट में भैया 1920 प्लैंक्स, 1920 प्लैंक्स इस तरह से आपके इस तरह के पिट में क्या किए जा सकते हैं, स्टोर किए जा सकते हैं। हमने उसका वॉल्यूम निकाला, एक प्लैंक का वॉल्यूम निकाला, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कैंसिल तो करना ही है, इसलिए मल्टीप्लाई करके अननेसेसरी अपना बर्डन नहीं बढ़ाना है।
मिस्टेक होने के चांसेस को नहीं बढ़ाना है, एज इट इज रखेंगे, फिर डिवाइड कर लेंगे, सीधे फिर जो बचेगा मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ये सब तौर तरीके सीखिए, ये सब वो टेक्निक हैं जिनसे गलतियां कम से कम होंगी। जब मुझे डिवाइड ही करना है तो मल्टीप्लाई करने की कोई खास जरूरत अभी, पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर जो बचेगा लास्ट में उससे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये समझना, ठीक है। चले भैया, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं। कभी यूनिट के लेवल पे आपसे कहा जाएगा, कभी डायमेंशन के लेवल पे कहा जाएगा। एक लेवल बनाओ अपना, जिनके लेवल नहीं बेटा उनके एग्जाम में लेवल निकलेंगे, लेवल बना के चलो, नहीं तो लेवल क्या होंगे, निकलेंगे। और जब आपके लेवल निकलेंगे बेटा तो बहुत कुछ निकलेंगे। हाँ, कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकले। मेहनत करोगे तब मुकाम बनेगा बेटा। मूव करें, क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। देखो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है, लेवल समझो, लेवल ये तो तुम्हारे भी निकलेंगे। क्या लेवल, देखो क्या दिया इसमें, द बॉटम साइड एंड फ्रंट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर नोन। क्या क्या पता है, बॉटम साइड एंड फ्रंट एरियाज ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर नोन, द प्रोडक्ट ऑफ दीज एरियाज इज इक्वल टू क्या होगा, इन एरियाज का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या देगा, इन एरियाज का जो प्रोडक्ट होगा हमें क्या देगा, इन एरियाज का जो प्रोडक्ट होगा हमें क्या देगा बेटा। बेटा ज्यादा मत दिखाओ और जो दिखा रहे हैं उसको देखो। हाँ बेटा ये देखने की चीज है, इसे देखो। अरे समझो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, क्या इसका मतलब समझ पा रहे हो, मुझे बताओ। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब कंपटीशन के हैं। हम आपको अभी से ट्रेंड कर रहे हैं कि आने वाले दिन आप अच्छे हों, अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी कहते हैं कि नहीं, अच्छे दिन आएंगे। मैं अच्छे दिन लाना चाह रहा हूं बेटा, क्योंकि उनकी बात मैं समझ गया। अच्छे दिन लाने मतलब ना तुम लोग समझ ही नहीं पा रहे बेटा। हाँ देखो, अब देखो समझा बेटा। अब इसमें जो कहा जा रहा है समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ये रूम, एक क्लास रूम हमारा एक बॉक्स है। अब इसमें क्या क्या दिया समझना। अच्छा इसका लेंथ ब्रेड्थ हाइट कौन सी है, लेंथ वाला कौन सा पोर्शन होगा हमारा, ये हमारा लेंथ होगा, ये हमारा क्या होगा, ब्रेड्थ होगा, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या होगा, हाइट होगा। ये है लेंथ, ये क्या है ब्रेड्थ, और ये वाला पोर्शन क्या है अपना पूरा हाइट है। तीन हो गया ना डायमेंशन, LBH होता है, क्यूब या क्यूबॉइडल, जो भी हमारा जो भी बॉक्स होता है या वॉल होता है, रूम होता है, यही होता है कि नहीं होता है। अब देखो इसमें क्या क्या कह रहा है, बॉटम, बॉटम का एरिया क्या होगा, बॉटम में क्या क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो एरिया ऑफ बॉटम क्या होगा, ध्यान समझना बेटा जो समझाना चाह रहा हूं। एरिया ऑफ बॉटम, एरिया ऑफ बॉटम, इस बॉटम का एरिया क्या होगा, L इंटू क्या होगा बच्चा, B। और किसकी बात कर रहा है, साइड, साइड इन द सेंस क्या वाला, इधर वाले, इधर वाले, इधर में क्या क्या यूज हो रहा है, लेंथ और, अरे बेटा अरे साइड की जब बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ, लेंथ और क्या यूज हो रहा है, हाइट। तो एरिया ऑफ साइड, एरिया ऑफ जो साइड है इसका क्या होगा अभी बताओ जरा, लेंथ इंटू क्या होगा, हाइट होगा। और क्या दिया रहा है, फ्रंट, फ्रंट इन द सेंस क्या वाला, मेरी बात समझे, ऊपर से जैसे देख रहा हूं तो ये हमारा क्या बनेगा, फ्रंट, या इधर से हमारा देखेंगे तो ये क्या बनेगा, फ्रंट। अगर फ्रंट को हम देखें तो उसमें क्या क्या यूज हो रहा है, ब्रेड्थ, और क्या यूज हो रहा है, हाइट। तो एरिया ऑफ फ्रंट बेटा, एरिया ऑफ फ्रंट, क्वेश्चन को समझो, देखो क्या है लेवल एग्जाम का और क्या सोच रहा है एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने से पहले कंपटीशन में। कह रहा है इन तीनों का प्रोडक्ट ले लो, जब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, इन तीनों को आपस में क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो L का भी स्क्वायर आएगा, B का भी स्क्वायर आएगा, और H का भी क्या आएगा, अरे तीनों का स्क्वायर आ गया कि नहीं, तो LBH का क्या आ गया स्क्वायर, L भी 2 बार आ गया, B भी 2 बार आ गया, H भी क्या है, तो L इंटू बी इंटू एच का क्या गया स्क्वायर, और L इंटू बी इंटू एच क्या होता है हमारा वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम का स्क्वायर, ये क्या हो गया, वॉल्यूम का स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं दिया, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आंसर लिख पाओगे, नहीं तो
अब इसमें कहीं ऑप्शन दिया है क्या, स्क्वायर ऑफ द व्हाट, बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन दिए जाएंगे, यही कंपटीशन के क्वेश्चन है और कुछ भी नया आने वाला नहीं है, सब कुछ यही पढ़ने से ही बन जाएगा। तो वो स्किल डेवलप करो जो सिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ये सब सीख जाओगे तो किसी भी कंपटीशन की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मैंने 1 जनवरी से सोचा है करने के लिए, बताने के लिए, पढ़ाने के लिए, वही काम कर रहा हूं। अगर मेहनत करोगे बेटा तो निखर के सामने आओगे, शिखर पे बैठोगे, नहीं करोगे बेटा तो निकर के जाओगे। ठीक ठीक है, ठीक है, बस बाकी इससे ज्यादा नहीं कहेंगे बेटा। ठीक, समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत की बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है? कैसे हुआ? कोई दिक्कत? ये सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इनकी प्रैक्टिस करो और अच्छे क्वेश्चन की हमेशा रिस्पेक्ट करो, उनके लिए एडिशनल एफर्ट लगाओ, अलग से मेहनत करो, प्रैक्टिस करो। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट। फिलहाल के लिए आज में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें और बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।